अपनी ही लगाई आग में जल रहा पाकिस्तान। इस्लामाबाद धमाके के पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ। अफगान बॉर्डर, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में तबाही। पड़ोसी देश पाकिस्तान आज जिस हालात से गुजर रहा है वो किसी बाहरी साजिश का नहीं बल्कि उसकी अपनी नीतियों का नतीजा है। दशकों तक आतंकवाद को रणनीतिक संपत्ति मानने वाला ये देश अब उसी जहर को पीने को मजबूर है जिसे वो कभी दूसरों के लिए तैयार करता रहा था। सही कहा गया है, बबूल बोओगे तो आम की उम्मीद मत करो। ये सच है कि पाकिस्तान भारत का शत्रु राष्ट्र रहा है, लेकिन किसी भी आतंकी हमले में निर्दोष लोगों का मौत दुखद और निंदनीय है। मस्जिद हो, बाजार हो या स्कूल, आम नागरिकों का मारा जाना किसी भी हाल में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। मगर पाकिस्तान को आज ये समझना होगा कि जिन सांपों को उसने वर्षों तक दूध पिलाकर पाला वो अब उसी को डस रहे हैं। इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद में हुए बम धमाके ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं बल्कि उसकी सेना और खुफिया तंत्र की मंशा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खुफिया एजेंसियों के आकलन के मुताबिक इस हमले के पीछे केवल आतंकी संगठन नहीं बल्कि पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान की साजिश की बू भी आ रही है। आरोप यहाँ तक है कि सेना प्रमुख असीम मुनीर की जानकारी और रणनीति के बिना ऐसा हमला बिल्कुल भी संभव नहीं था। बताया जा रहा है कि इस धमाके का उद्देश्य पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद से पीड़ित देश के रूप में पेश करना था ताकि वो खुद को कटघरे से बाहर निकाल सके। खास बात यह है कि हर बड़े आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी सेना का मीडिया विंग ISPR बिना जांच के भारत पर उंगली उठाता है। कभी भारत, कभी अफगानिस्तान और कभी तालिबान। दोषारोपण की ये मशीनरी अब पाकिस्तान की पहचान बन चुकी है। भारतीय एजेंसियों का मानना है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना की रणनीति में स्पष्ट बदलाव आया है। अब हर आतंकी वॉर को भारत प्रेरित बताकर अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जा रही है। मगर इस्लामाबाद धमाके के मामले में पाकिस्तान को उसी वक्त मुंह की खानी पड़ी जब इस्लामिक स्टेट ने खुद हमले की जिम्मेदारी ली। यही ISIS जिस पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि वो पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियां चलाता है। तालिबान सरकार भी कई बार ISI पर ISIS के जरिए अफगानिस्तान को अस्थिर करने का आरोप लगा चुकी है। असीम मुनीर, जो कभी ISI का मुखिया रह चुका है, आज पाकिस्तान की सैन्य सत्ता का सबसे ताकतवर चेहरा है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक बदहाली और घरेलू असंतोष से घिरे मुनीर हर संकट में किसी न किसी खौफनाक साजिश का सहारा ले लेते हैं। इस्लामाबाद ब्लास्ट को भी इसी कड़ी में देखा जा रहा है। एजेंसियों का मानना है कि इसका इस्तेमाल भविष्य में अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को जायज़ ठहराने के लिए किया जा सकता है। साथ ही आतंकवाद के नाम पर अमेरिका, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं से आर्थिक और सैन्य मदद बटोरने की कोशिश भी इसका मकसद है। पाकिस्तान के भीतर असीम मुनीर के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों की कथित तैनाती को लेकर देश में ज़बरदस्त विरोध है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और हमास ने खुद पुष्टि की थी कि गाजा में पाकिस्तानी सेना का एक अधिकारी मारा गया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने चुप्पी साध ली। इस मुद्दे ने सेना और जनता के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। बलूचिस्तान आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। पिछले हफ्ते बलूच विद्रोहियों ने एक साथ 12 शहरों में हमले कर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की सेना का दावा खोखला है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में कबूल किया है कि बलूचिस्तान के करीब 40% हिस्से पर सरकार का कोई नियंत्रण ही नहीं है। ईरान से पाकिस्तान में होने वाली अवैध तेल तस्करी बलूच विद्रोहियों की आर्थिक रीढ़ बन चुकी है। 40-50 रुपए लीटर में बिकने वाला ये तेल
करोड़ों की कमाई करता है, जिससे आज़ादी की लड़ाई को जिंदा रखा जा रहा है। पाकिस्तान की सेना और सरकार इस तस्करी को रोकने में नाकाम रही है, लेकिन दोष हमेशा भारत पर मढ़ दिया जाता है। गिलगिट बल्टिस्तान जो सामरिक रूप से पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है और CPEC का प्रवेश द्वार भी वही है, वहाँ भी असंतोष चरम पर है। बिजली, राशन और बुनियादी सुविधाओं की कमी ने जनता को सड़कों पर उतार दिया है। चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC की इन अंदरूनी लड़ाइयों की भेंट चढ़ता दिख रहा है। साल 2024 पाकिस्तान के लिए एक दशक का सबसे खतरनाक साल रहा। 400 से ज़्यादा आतंकी हमलों में 685 सुरक्षाकर्मी मारे गए। इनमें से ज़्यादातर हमले पाकिस्तान तहरीक तालिबान यानी कि TTP के किए गए। वही संगठन जिसे कभी पाकिस्तान ने संरक्षण दिया था, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी गर्त में है। IMF की शर्तें, बढ़ती महंगाई और विदेशी कर्ज ने देश की कमर तोड़ दी है। हालात ऐसे हैं कि अब कोई भी देश पाकिस्तान की खुलकर आर्थिक मदद करने को तैयार नहीं है। आतंकवादी संगठनों को मिलने वाली सरकारी फंडिंग भी सूख रही है, जिससे वही संगठन अब पाकिस्तानी राज्य के खिलाफ हो गए हैं। आज पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग में झुलस रहा है। आतंकवाद जो कभी उसका विदेश नीति का हथियार माना जाता था, अब उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अगर इसके हुक्मरान अब भी नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया पाकिस्तान को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी देश घोषित कर दे। और तब न कोई बहाना चलेगा, न कोई आरोप, क्योंकि इतिहास गवाह है, जो देश आतंक को पालते हैं, अंत में वही आतंक उन्हें निगल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। शब्द कम, एहसास गहरे। कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।